हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है द जेस से ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जिसको हम हिंदी में काल या फिर समय कहते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यह 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये होता है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब जिसमें नकारात्मक वाक्य नहीं आते, जिसमें नहीं वाला कार्य नहीं होता, जिसमें कार्य सब शुद्ध से होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम बताते हैं किस सब्जेक्ट के साथ यस लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में क्या करना है, WH वर्ड सबसे पहले क्या कैसे कौन आएगा उसे सबसे पहले करना है, फिर डू डज सब्जेक्ट का आंसर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा लेना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम पहले देख लें कौन सा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसके साथ यस लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा। कौन सी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो ही सी इट और नेम किसी का नाम हो गया, वो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, इसके साथ हमें यस या यस लगाना है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मतलब आई वी यू दे के साथ जो हमें यस या यस नहीं लगाना है। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। रब्बी कुर्सी को घसीटता है, तो रब्बी क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो रबी ड्रैग मतलब होता है घसीटना। पेन लगता बंद हो गया क्या, ड्रैग। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें यस या यस लगाना पड़ेगा, तो रबी ड्रैग्स इस लगा दिए। फिर क्या करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या घसीटता है, चेयर, रबी ड्रैग्स द चेयर, कुर्सी को घसीटता है। फिर तुम उसके सामने हंसते हो, यू, अब लाफ मतलब हंसना होता है, यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। यू लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम, वह तालाब में तैरता है। ही जो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तैरना मतलब स्विम, तो इसमें यस या यस लगेगा क्योंकि यहाँ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही स्विम्स इन द तालाब मतलब पॉन्ड। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज सब्जेक्ट का अनुसार लगाना है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट का प्रयोग हम बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब आई वी यू दे के साथ करेंगे, और डज नॉट का प्रयोग एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब ही सी इट नेम के साथ करना है। रवि कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो रवि अब सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता है, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट ड्रैग्स
ड्रैग मतलब ड्रैग से नहीं हुआ, डज नॉट ड्रैग द चेयर। तुम उसके सामने नहीं हंसते हो। यू यहाँ पे डोंट हुआ क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। यू डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ हिम। वह बोतल नहीं रखता है। ही डज नॉट कवर मतलब ढकना, कवर द बोतल। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के लिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड लेना है, फिर डू या डज सब्जेक्ट का अनुसार लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। रवि कुर्सी क्यों घसीटता है, तो WH वर्ड हो गया क्यों मतलब वाई। अब रवि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसमें लगेगा डज। वाई डज सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट क्या है रवि, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ड्रैग। वाई डज रवि ड्रैग द चेयर। क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर क्या सबसे पहले आ जाए तो इसमें जो है WH वर्ड नहीं लिखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा तुम मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए डू। फिर क्या करना है, इसके बाद सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू यू गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट ग्रुप में गया स्कूल। वह कुर्सी क्यों नहीं तोड़ता है, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड लेना है क्यों, वाई इसमें डज लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज वह सब्जेक्ट क्या गया वह मतलब ही। अब हमेशा सब निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्नवाचक भी होता है और निगेटिव भी होता है, उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है। वाई डज ही नोट तोड़ना मतलब ब्रेक द चेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको किसी और टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।